तो गाइस कैसी हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों ये है मेरे यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए। दोस्तों मैं हूं प्रीति और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप यहाँ पे हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट का मटेरियल भी करवाती हूँ, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में हेल्प हो सके, तो वो भी मैं करवाती हूँ, आप यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पूरी कंप्लीट बेसिक टू एडवांस करवा रही हूँ। तो श्योर कीजिए कि आप सभी अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में हम जो अफर्मेटिव था, जो नेगेटिव था, उसको इजी वे में हम कर चुके थे और आपने आई होप अच्छे से किया भी होगा उसे। तो चलिए दोस्तों हम करते आगे कैसे इसको इजी वे में कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं? जो इंटेरोगेटिव है वो एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है। यानी कि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे क्या होता है? इंटेरोगेटिव। हम इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। तो आज हम इंटेरोगेटिव भी पढ़ने वाले हैं। इंटेरोगेटिव में देखिए हम कैसे इजी वे में अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कोई सेंटेंस, चलिए पहले हम इसका रूल पढ़ते हैं। क्या है इसका रूल? इसका रूल है डिड। सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव में, नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करते थे, लेकिन इंटेरोगेटिव में हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले हम यूज करते हैं। ठीक है, तो डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों केवल हम अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम, और सेंटेंस में केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ओके दोस्तों, आप ये याद रखना अच्छे से, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं। निगेटिव निगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तो वहां पे हम ऑलवेज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम कोई सेंटेंस लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छी क्लियरिटी होगी, जिससे आपको और अच्छे से भी समझ में आए। दोस्तों एंड तक बने रहना, स्किप मत करना वीडियो को, और अच्छे से सीखिए जिससे कि आपको और अच्छी क्लियरिटी हो सके, आप भी किसी को अच्छे से समझा सको। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो एंड में अच्छा भी लगे तो इसको शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कोई सेंटेंस लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? इसकी पहचान मैंने बताया था कि यदि किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? था, थी, थे, और अगर या, ये अगर ये लास्ट में दिए गए हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट की बात की जा रही है, यानी बीते हुए कल की बात की जा रही है। चलिए तो हम कोई सेंटेंस लेते हैं। चलिए तो कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि तुमने मुझे क्या तुमने मुझे बुलाया? तो दोस्तों ये क्या है? क्या तुमने मुझे बुलाया? ये कैसे बात की जा रही है? यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? या। तो हम समझ जाएंगे कि कौन से में है, ये पास्ट, ये कौन से में है, ये पास्ट में है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे हम इसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे करता क्या है, एक वचन है। दोस्तों इसमें मैटर नहीं करता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसमें हम सीधे डिड का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये क्या है, ये है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड के बाद हम अपना कर्ता देखेंगे, तुमने, यानी कि यू। डिड यू, डिड यू बुलाया? बुलाया की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कॉल। कॉल मीन्स होता है बुलाना। डिड यू कॉल मी? मुझे। ओके, तो ये क्या हो गया? डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे बुलाया? और भी सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, जैसे कि तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं कौन सा है। क्या राम ने सेब खाया? क्या राम ने सेब खाया? तो कैसे इसको बनाएंगे दोस्तों हम? क्या राम ने, यानी कि राम डिड राम, क्या है? फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या होगी? डिड राम ईट एप्पल? ओके, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि क्या राम क्या क्या मंजू अपना काम करता था?
क्या मंजू अपना काम करता था। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग, मंजू डिड मंजू डिड मंजू। इसके बाद डू आवर वर्क, क्या मंजू डू आवर वर्क, काम अपना काम करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गए, ये सेंटेंस हो गए। तो दोस्तों ये इंटेरोगेटिव इतने इजी वे में कर सकते हैं दोस्तों, कितना इजी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप इसको बहुत ही इजी वे में सीख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी लास्ट सेशन में, जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, जिससे कि आपको और अच्छी क्लियरिटी होगी। तो दोस्तों श्योर कीजिए कि आपको ये अच्छे से याद हो, अच्छे से आप इनको बना के देखिए, जिससे कि आपको सीखने में हेल्प मिल सके। दोस्तों आप मीनिंग पढ़ते रहिए इसके लिए, क्योंकि मीनिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीनिंग बनना बहुत जरूरी है। जैसे कि मुझे बुलाया, तो बुलाने को क्या कहते हैं, कॉल। कॉल मीन्स होता है बुलाना। तो आपको ये मीनिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जिससे कि आप अपने सेंटेंस को इजी वे में बना सकें। आपको मीनिंग तो आनी ही चाहिए। तो दोस्तों श्योर कीजिए कि आप मीनिंग को भी पढ़ते रहें, और इनको भी समझिए कि कैसे कहाँ पे कौन से टिप्स हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, अगर और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए फ्रेंड। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। थैंक यू।